नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीईटी की तैयारी में मनोविज्ञान के और 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो चलिए आज शुरू करते हैं 51 से 100 तक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। शारीरिक विकास की समस्याएं, ये भी होती है। समायोजन की समस्याएं होती हैं। काम और संवेगात्मक समस्याएं, ये भी होती हैं। अर्थात किशोरावस्था की उपयुक्त सभी समस्याएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 52। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह की अवस्था में। जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं वो 11 महीने की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये परिभाषा स्किनर की है। 54। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही? भय, क्रोध व स्नेह की बात कही। 55। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया। मतलब क्या काल उन्होंने बताया था? वो था 12 से 18 वर्ष तक का काल। 56। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4 से 5 माह का शिशु पहचानने लगता है। 58। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात पूर्ण हो जाता है? वो है किशोरावस्था में। निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 60। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। ये उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। 62। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। कौन बना सकता है? एक शिक्षक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये किसका कथन है? वाटसन का। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। 65। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल कितना होता है? 6 से 12 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। किसने किया? मैकडूगल ने। सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। ये किसका कथन है? मैकाइवर का। साइकोलॉजी शब्द की किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। वर्तमान में मनोविज्ञान का शब्द का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान का क्या अर्थ है आज के टाइम में? व्यवहार का अध्ययन। वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? व्यवहार का विज्ञान। बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। उपयुक्त सभी आती हैं। कौन सी आती है? भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। उपयुक्त सभी आती हैं।
73 शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। 74 वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। 75 किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। 76 विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने। 77 विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है? सामुदायिक भावना का विकास। 78 यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना होगा उसके त्रुटियुक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करें। यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना होगा उसके त्रुटियुक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करें। उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। 80 नंबर क्वेश्चन, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे? स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। ठीक है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे? स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे, जिसे देखकर बच्चे सीखेंगे। मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? आनुवंशिक या पर्यावरण? दोनों पर निर्भर होता है, आनुवंशिक पर भी और पर्यावरण पर भी। अब क्वेश्चन नंबर 82, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर होता है? अभिवृद्धि, परिपक्वन विकास, तीनों पर निर्भर होता है मानव व्यवहार का विकास। उपयुक्त सभी। बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण है अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा। बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है। बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है। 85 नंबर, छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता अधिक है? विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। क्या आवश्यक है? विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। 87 एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों के योगफल का। एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों के योगफल का। 88 बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था है घर। बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था है घर। 89 किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है? ये कहा था वुडवर्थ ने। क्या कहा था? व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ये कहा था वुडवर्थ ने। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 90। ध्यान से देखिए, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी? 1916 में। किसकी स्थापना हुई थी? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। ठीक। मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? आत्मा से। मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? आत्मा से। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है?
शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। 93 प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? इंद्रियों का। किसका अध्ययन किया गया है? इंद्रियों का। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने दिया था? फ्रायड ने। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि। आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि, ये एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है। मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा प्रभाषित है? जलोटा के द्वारा। किसके द्वारा? जलोटा के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है या कथन है? स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है या कथन किसका है? स्किनर का। शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है या कथन किसका है? कांट का। शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है या कथन किसका है? कांट का। 99 नंबर मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? विषय विशेषज्ञ, निरीक्षक, मनोवैज्ञानिक। उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान की विषय वस्तु कौन प्रदान करता है? विषय विशेषज्ञ करता है, निरीक्षक करता है, मनोवैज्ञानिक करता है, यानी उपयुक्त सभी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? मनस, आत्मा, मनुष्य, व्यवहार। निम्नलिखित में से क्या है? व्यवहार। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? व्यवहार है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 100 से 150 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चंस को बार बार सुनिए। जितनी बार आप सुनेंगे आपको इनके आंसर्स याद हो जाएंगे और टीईटी की परीक्षा आप क्लियर कर लेंगे अच्छे नंबरों के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।